हेलो गाइस, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पहला पाठ करने जा रहे हैं, जो है साखी, जो कि कबीर दास जी द्वारा लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कबीर दास जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीर दास जी का जन्म 1388 में हुआ था और काशी में हुआ था। कबीर दास जी की मृत्यु 1518 में हो गई थी और उन्होंने केवल 120 वर्ष की आयु प्राप्त की थी। कबीर दास जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे और उनका जन्म राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियों में हुआ था। कबीर दास जी क्रांतिदर्शी कवि थे। कबीर दास जी की ऐसी बहुत सी कविताएं थी जो सामाजिक चेतना प्रकट करती थी और कबीर दास जी अपनी कविताओं, पुस्तकों के द्वारा लोगों में ज्ञान बांटते थे। उन्हें ज्ञान बांटना बहुत अच्छा लगता था। वह समझते थे कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है और कबीर दास जी जन चेतना और जन भावनाओं में विश्वास रखते थे और अपनी साखियों के द्वारा उन्हें लोगों तक पहुंचाते थे। कबीर दास जी की बहुत सी भाषाओं में बहुत सी कविताएं हैं और उनकी एक कविता है साखी, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पाठ प्रवेश पढ़ लेते हैं। पाठ प्रवेश में साखी शब्द का मतलब बताया हुआ है कि साखी शब्द का मतलब होता क्या है। साखी शब्द साक्षी शब्द से बना है, जो कि उसका तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब होता है संपूर्ण ज्ञान। कहने को तो यह संपूर्ण ज्ञान है, परंतु इसे ब्रह्मण ज्ञान भी कहा जाता है, जो कि कबीर दास जी अपनी कविताओं में हर जगह जगह इस ब्रह्मण ज्ञान को फैलाते हैं। तो अब चलिए हम शुरू करते हैं अपना साखी की पंक्तियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहली पंक्ति पढ़ते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। इस पंक्ति में कहा गया है कि हमें ऐसी बाणी नहीं बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को दुख पहुँचे और हमारे मन को भी दुख पहुँचे, बल्कि हमें ऐसी बाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन को भी सुख हो और दूसरों को भी सुख पहुँचे। हमारे मन को ये ना हो कि हमने बुरा बोला किसी को उल्टा कहा, और किसी को भी ये ना हो कि उसने मुझे उल्टा बोला, उसने मुझे दुख पहुंचाया, बल्कि हमें ऐसी बाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन को भी शांति मिले और दूसरों को भी खुशी हो। तो चलिए दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं। कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढै बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इस पंक्ति में कहा गया है कि जो मृग होता है वह अपनी नाभि की खुशबू को सूंघता है और उसे धर धर ढूंढता है, जंगल जंगल में ढूंढता है, परंतु उसे पता ही नहीं कि वह खुशबू उसकी नाभि में से आ रही होती है। इसी प्रकार से कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य होता है वह भगवान को, ईश्वर को मंदिर मस्जिदों में पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढता है, परंतु उसे पता नहीं कि भगवान कण कण में बसा है, उसके अंदर है। तो जो मनुष्य है उसे भगवान को दूसरी जगहों पर नहीं ढूंढना चाहिए। मनुष्य को अपने अंदर झांकना चाहिए कि जो भगवान है, ईश्वर है, वह हमारे अंदर ही है। तो चलिए तीसरी पंक्ति को पढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। अब इस पंक्ति में कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब ईश्वर था। तब कहने का मतलब यह है कि तब ईश्वर मेरी बाट देख रहा था, परंतु जब मेरा अहंकार था, परंतु अब मेरा अहंकार दूर हो गया है और ईश्वर को मैं प्राप्त नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह है कि जब ईश्वर था तब मेरे अंदर अहंकार था और मैं उसे प्राप्त नहीं करना चाहता था, और अब मेरे पास अहंकार नहीं है तो मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि मेरे अंदर का सारा अहंकार मिट गया जब मैंने भगवान को जाना, भगवान को जानने की कोशिश की, भगवान को पहचान लिया। जब मैंने, जैसे कि जब हम दीपक को जलाते हैं और सारा अंधेरा मिट जाता है, उसी प्रकार कबीर दास जी कहना चाहते हैं अपने अंदर के अहंकार को मिटाइए और भगवान को जानिए, ज्ञान को प्राप्त कीजिए।
तो चलिए अगली पंक्ति पढ़ते हैं। अगली पंक्ति है, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। तो इसमें कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि जो खा रहा है, सो रहा है, अपना मौज कर रहा है, वह सुखी है, उसे किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। परंतु दुखी वह है जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर को पाना चाहता है, ईश्वर में लीन है। क्योंकि ईश्वर इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता, ज्ञान इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता, कि वह दुखी है, क्योंकि वह दर दर रो रहा है कि मुझे ईश्वर चाहिए, ज्ञान चाहिए, ईश्वर को प्राप्त करना है मुझे। तो कबीर दास जी कह रहे हैं कि वह सुखी है जो खा रहा है, सो रहा है, अपना मौज कर रहा है, परंतु दुखी वह है जो ईश्वर को पाना चाहता है, ईश्वर में लीन होना चाहता है। तो चलिए अगली पंक्ति पढ़ते हैं। बिरह भुवंगम तन बसै मंत्र न लागे कोई, राम बेयोगी ना जीवे जीवे तो बोरा हुई। अब इस पंक्ति में कबीर दास जी हमें समझाना चाहते हैं कि जब किसी से किसी का कोई प्रिय बिछड़ जाता है तो उस पर कोई मंत्र काम नहीं करता, वह किसी की नहीं सुनता। उसी प्रकार से कबीर दास जी कह रहे हैं कि जब एक मनुष्य से उससे उसका भगवान छीन लिया जाए तो बस उसके लिए मृत्यु ही रह जाती है। अगर वह जीता भी है तो पागल बनकर जीता है। पागल का अर्थ यह है कि उसके पास कुछ नहीं रह जाता, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है कि यह सब मोह माया है। तो चलिए अगली पंक्ति पढ़ते हैं। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी खुटी बधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। तो इस पंक्ति में कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि जो हमारा निंदक है, हमारी निंदा करता है, हमारी बुराई करता है, उसे हमें अपनी कुटी में रखना चाहिए। हमारी कुटी के साथ उसे कुटी बनाकर देनी चाहिए और उसे वहाँ पर रखना चाहिए, क्योंकि वह हमारी निंदा करता है, हमारी बुराइयाँ बताता है, तो हम उन बुराइयों को ठीक कर सकें, हमें ऐसा करना चाहिए। तो उसी प्रकार से कबीर दास जी हमें कहना चाहते हैं कि जो निंदक होता है वह भी हमारी बुराई करके हमें सीधे मार्ग पर लेकर चलता है, सीधे मार्ग पर लेकर आता है। तो हमें उसे अपने कुटी के साथ एक कुटी बनाकर दे देनी चाहिए। तो चलिए अगली पंक्ति पढ़ते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा पंडित भया न कोई, एके अशीर पीव का पढ़े सुपंडित होई। अब इस पंक्ति में कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि जो पंडित हैं उन्होंने भी कथा पुराण पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया, पर वह भी अभी तक पंडित का स्थान प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि पंडित वह होता है जो ईश्वर का नाम ले, ईश्वर को प्राप्त करे, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। और कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि जो ईश्वर का एक नाम ही ले लेना वही पंडित बन जाता है। तो पंडित वही होता है जो ईश्वर का एक सच्चा नाम ले ले। तो चलिए अगली पंक्ति पढ़ते हैं। हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जय चले हमारा साथी। अब इस पंक्ति में कबीर दास जी हमें समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि मैंने तो अपना घर जला दिया है, मैंने तो अपना मोह माया जला दिया है और ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, ज्ञान की मशाल को प्राप्त कर लिया है। तो अब मैं जो मेरे साथ चलना चाहता है, ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, मैं उनका घर भी जला दूंगा। कहने का अर्थ यह है कि मैं उनकी मोह माया भी जला दूंगा, उनका घर भी जला दूंगा, जो मेरे साथ चलना चाहता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो हमारा यह पाठ ख़त्म हो चुका है, साखी पूरा हो चुका है। तो मैं आशा करती हूँ आप सबको समझ आया होगा। पार्ट 2 हम जल्दी लेकर आएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ लाइक दे दीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। टेक केयर, बाय बाय।